नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स जो हैं पैसा कमाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मार्केट उनके अगेंस्ट में है, बल्कि वो इसलिए भी पैसा कमाते हैं कि उस गेम को समझते ही नहीं। ये एक तरीके का ऐसा गेम है जिसको पारंगत करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। 99.99% लोग इसमें फेल होते हैं, ऑप्शन बायर्स। और उस चीज़ को समझने के लिए आपको चाहिए कि इसको गेम को समझो पहले, किस तरीके से आप खेला जाता है ये गेम ऑप्शन बाइंग का, और आप कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग, क्या क्या गलतियां ऑप्शन बायर्स करते हैं और आप कैसे इससे बच सकते हो। एक गलती जो ऑप्शन बायर करते हैं वो करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रैप में फंस जाते हैं। ब्रेकआउट ट्रैप आपका बिग प्लेयर्स करते हैं, जो स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है। और आप चाहते हो कि आप जैसे ही ब्रेकआउट करो, आप एंट्री लेने की कोशिश करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट में चले जाता है। यदि आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूसली, आप देखोगे ब्रेकआउट करने की मार्केट कोशिश कर रहा है, बार बार लौट के नीचे आ जा रहा है। तो यदि किसी ने इधर बाई करने की कोशिश की होगी ये सोच के कि ब्रेकआउट होने वाला है, तो वो ब्रेकआउट होने तक ऊपर गया आपका, फिर नीचे आपको दोबारा नीचे ले आया। उसने इधर किसी ने शॉर्ट करने की कोशिश की ब्रेकआउट पे, उस मार्केट शॉर्ट कर रहा है, शायद वो पैसे कमा लेगा। बट आप देखोगे दोबारा यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर चला गया। यहाँ ब्रेकआउट किया आपका, बट वो ब्रेकआउट फॉल्स हो गया ऊपर की तरफ। यहाँ उसने फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यदि आप यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट करने की कोशिश की उसने, फिर मार्केट नीचे आ गया। राइट। इवन यदि आप ब्रेकआउट देखोगे, यदि कैंडल क्लोज के ऊपर भी आप देखते हो, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं ब्रेकआउट की, इसमें वो तुरंत एंट्री लेने की कोशिश करते हैं जैसे ही आपकी बिग कैंडल, जो आपकी सही बुलिश कैंडल बनने लगती है। जैसी कैंडल फॉर्म होने वाली होती है आपकी, उस लास्ट के कुछ ही सेकंड में मार्केट एकदम तेजी से नीचे आ जाता है। और तेजी से नीचे आता है तो उन लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। तो ब्रेकआउट इन्होंने एंट्री ली, बट उनका ब्रेकआउट काम नहीं किया और उन्होंने पैसे गंवा दिए। तो ज़्यादातर काम मार्केट क्या करता है, आपका जो बिग प्लेयर्स हैं वो यही कोशिश करते हैं कि ऑप्शन बायर्स जो है ब्रेकआउट को एंट्री लेने की कोशिश करें और उनका पैसा खा जाए, मार्केट रिवर्स चला जाए। इधर भी देखोगे आप, पूरा रिवर्स का इधर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, इधर की इसने पैसा खा गया। इधर आप देखोगे नीचे ब्रेकआउट करने की इधर ने कोशिश की, अरे कैंडल नीचे क्लोज भी हो चुका है। यदि आप देखोगे प्रीवियस लो से कैंडल नीचे क्लोज है, मगर फिर भी मार्केट आपको ऊपर आ गया। फिर उसने धोखा दे दिया आपने। जिसने भी ब्रेकआउट यहाँ सोचा होगा शायद मार्केट गिर जाएगा, ब्रेकआउट हो गया, बट उसको क्या हुआ, शॉर्ट उसने किया, बट दोबारा एक बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट फिर दोबारा ऊपर चला गया। अब उसने सोचा यदि ये बुलिश कैंडल इतनी बढ़िया बनी है तो शायद ऊपर को ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ यदि आपने एंट्री ली तो फिर मार्केट नीचे आ गया। अपने देखोगे फिर ये रेंज में फंसा हुआ है। ये एक्चुअल मार्केट की स्नैपशॉट मैंने उठाई है निफ्टी 50 की। आप देखोगे किस तरीके से आपको लगातार धोखा देते रहता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लिक्विडिटी हंट। यदि आप स्टॉप लॉस, जो भी रेंज है, जिस रेंज में मार्केट चल रहा है, जहाँ उससे जब ब्रेकआउट करता है तो उसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस कटे होते हैं, स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। तो ये क्या करता है, आपका जो भी स्मार्ट मनी होते हैं मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, उस लिक्विडिटी को, स्टॉप लॉस को खाने के लिए मार्केट को नीचे लाते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस सारे ले लेते हैं, मार्केट ऊपर बढ़ जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाते हैं। राइट। तो उस तरीके से आपको लिक्विडिटी हंट करता है आपका, और पूरा पैसा आपका ले जाएगा, आपको स्टॉप लॉस में लाके खड़ा कर देगा। तो ज़्यादातर केसेस में यदि आप ब्रेकआउट में ट्रेड करने वाले हो तो ये मान के चलो आपका लॉस होने वाला है। और ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स यही करते हैं, ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं और लॉस करते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट हमेशा काम नहीं करता। ब्रेकआउट में आप देखोगे, यदि आपने 5-10 बार देखा हो लगातार मार्केट फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, पर आखिर में जब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी, आप इतना सारा लॉस गवा चुके होगे, आप एंट्री नहीं ले पाओगे। क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में एंड करेगा। यानी आपके, यदि आपके 10 ट्रेड होंगे, 10 में से 1 या 2 ट्रेड होंगे जो एक्चुअली सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे के बाहर निकलेंगे, तो उस केस में आपके 9 बार आपने क्या हुआ, पैसा अपना गंवा दिया। तो बेहतर ये होगा कि उस ब्रेकआउट के केसेस में आप ट्रैप ही नहीं हो, वो ट्रैप ना हो, ब्रेकआउट केस में ट्रेड ही नहीं करो। ट्रेड करने के बहुत दूसरे तरीके हैं। यदि आप इसे उल्टी तरीके से सोचोगे तो आप हर बार भी प्रॉफिट में रह सकते थे। अब ब्रेकआउट की जगह रिवर्स में आप ट्रेड लेते उसी रेंज में, तो आप देखोगे हर बार आप प्रॉफिट में रहते। यहाँ ब्रेकआउट लिया, आप उसे नेगेटिव ट्रेड लेते, नीचे आता वो। इधर आपने ब्रेकआउट में यदि रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड लेते ब्रेकआउट में सोच के, वो नीचे आता, तो हर बार में आपको प्रॉफिट ही होने वाला था। तो आप इस तरीके से यदि देखोगे, यदि 9 बार में आपका 1 बार ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप कोशिश ये करो कि 9 बार वो ब्रेकआउट ट्रेड के रिवर्स में आप ट्रेड करो। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है उसके रिवर्स में ट्रेड करो, तो आप पैसा कमा सकते हो। उस केस में आपका लॉस भी जो होगा कम होगा, क्योंकि आप बहुत छोटा जो है ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो।
तो ये मार्केट जो है आपका बिग प्लेयर्स इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, और ज़्यादातर ऑप्शन बायर सिर्फ ब्रेकआउट की वजह से फंस जाते हैं। ब्रेकआउट के चक्कर में वो अपना पैसा गंवाते रहते हैं लगातार। सब 10 में से या 100 ट्रेड लोगे, उसमें से भी आपके 90 ट्रेड तो सारे ब्रेकआउट फेलियर वाले ही होंगे। 10 ट्रेड जो होंगे आपके वो प्रॉफिट वाले होंगे, और वो प्रॉफिट में भी फिर क्या करते हैं, यदि आपने प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा है आपको, तो आप तुरंत अपना पैसा बुक करने की कोशिश करोगे, तो वो 90 दिन का या जो 9 ट्रेड्स का जो आपका जो लॉस था, वो सिर्फ एक ट्रेड में जिसमें सक्सेसफुल हुआ, उसमें जो प्रॉफिट में जो आपने बहुत जल्दी बुक कर लिया, उसमें वो कवर नहीं होने वाला। तो ओवरऑल आपको होना क्या वाला है, लॉस ही होने वाला है। तो ये जो बिग प्लेयर का ट्रैप है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑप्शन बायर्स पैसे गंवाते हैं। अब यदि हम इसको समझें, ऑप्शन इसको ट्रेड को, यदि जैसे मैंने बताया आपका, सेकेंड, यदि आप ये देखोगे, ये लेटेस्ट चार्ट है आपका। तो ये मई का चार्ट है आपका, राइट। आप देखोगे तो यहाँ एक मार्केट एक रेंज में बना हुआ है आपका, इस रेंज में बना हुआ है। जो प्रीवियस चार्ट जो मैंने दिखाया था आपको, ये इस रेंज का था। आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, और ये छोटी रेंज में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर लॉस खा रहा है। पर आप यदि बड़े एरिया में भी यदि आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप देखोगे मार्केट यहाँ ऊपर गया आपका, राइट। ऊपर जाके फिर दोबारा वो नीचे आ गया इस वाले जोन पे। यहाँ फिर उसने लोगों को लगा होगा कि ये जो दो दो तीन बार वो यहाँ नीचे आया, तो शायद नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, बट ब्रेकआउट करते ही ऊपर चला गया, राइट। क्योंकि एक पूरा उसने अच्छा खासा कैंडल बना के बुलिश था, नीचे आ गया। फिर यहाँ पर दो बार उसने डिप करने की कोशिश की, लोगों ने सोचा शायद ब्रेकआउट हो जाए, किसी ने यहाँ शॉर्ट एंट्री की होगी, किसी ने यहाँ शॉर्ट एंट्री की होगी। सबका वो स्टॉप लॉस खा के लिक्विडिटी हंट करके ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर जिसने एंट्री ली होगी, ब्रेकआउट ट्रेड जिसने लिया होगा, ऑप्शन बायर ने या तो यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश की होगी, या वो यहाँ लेने की एंट्री कोशिश करेगा। यहाँ तक तो उसकी हिम्मत ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर आपके नीचे आ चुका है मार्केट, तो उसे डर लगेगा। जब तक वो लेने की कोशिश करेगा, तब तक ऑलरेडी मार्केट इतना बढ़ चुका होगा कि वो इस ये जो हाई है इसे देख के डर जाएगा कि अब क्या ट्रेड ले। ट्रेड तो निकल गया, क्योंकि यहाँ पर तो हाई है, यहाँ पर मार्केट गिर सकता है, तो वो ट्रेड नहीं लेगा। फिर मार्केट यहाँ से उठा आपका, और ये जो प्रीवियस रेंज है आपकी, इस रेंज पे लाके फिर जिसने, यदि उसने लेट एंट्री की, सपोज वो क्या करेगा, ठीक है यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ उसने नी लिया ट्रेड, क्योंकि हाई है, वो सोचेगा ये ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ उसने एंट्री ली, एंट्री उसने यहाँ ली, और यहाँ लेने के बाद वो मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा से नीचे आ गया, उसका स्टॉप लॉस खा लिया, वो एग्जिट करके बाहर आ गया। अब यदि आप देखोगे, उसने एंट्री ली बिल्कुल ब्रेकआउट पे, यहाँ एंट्री ली, फंस गया, और मार्केट दोबारा नीचे आ गया, राइट। फिर यहाँ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, उसने सोचा शायद इस बार चला जाएगा, राइट। और फिर इसके बाद फिर वो मार्केट नीचे आ गया आपका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब यहाँ पर जिस लोगों ने सोचा होगा कि ठीक है, यहाँ जो मार्केट है, यहाँ शायद आपका ब्रेकआउट दे देगा मुझे नीचे की तरफ, उन्होंने यहाँ एंट्री की होगी, फिर मार्केट ऊपर भाग गया। तो ब्रेकआउट में यदि आप ट्रेड करने वाले हो तो फंसने वाले हो। यदि आप इधर देखोगे, इधर कोशिश की होगी किसी ने, इतनी गैप अप ओपन हुआ, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल है, शायद मार्केट आज चला जाएगा ऊपर, मगर उसने गिर के मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट यदि ट्रेड कर रहे हो और आप ऑप्शन बायर हो, यदि आप ऑप्शन बायर नहीं हो, नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। बट यदि ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो और उसमें ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें आप फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 99% टाइम्स आपका जो ब्रेकआउट फेल होने वाला है, और जब ब्रेकआउट फेल होगा, नीचे डिप होगा, आपके ऑप्शन प्रीमियम घटेंगे और आप घाटे में चले जाओगे। तो और वैसे भी जो ब्रेकआउट जोन पे ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से घटते हैं, यदि वो फंसा रहा 2-3 कैंडल में, तो भी आपका जितना पैसा कमाया हुआ सारा खा जाएगा आपका, राइट। तो कोशिश करो आप ब्रेकआउट रेट से बचो। ब्रेकआउट में किस तरीके से एंट्री लेनी है, मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि यदि ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक्चुअली आपको ट्रेड किस तरीके से करना है कि आप ब्रेकआउट ट्रैप में ना फंसो। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बायर की बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही जो उसकी संभावना है, उसकी प्रॉफिट कमाने की, वो 30% है। 30%, वो क्यों? क्योंकि जो मार्केट होता है वो 70% टाइम साइडवेज रहता है, और साइडवेज यदि रहता है तो प्रीमियम डिके होते रहते हैं, और कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, और ऑप्शन बायर
लॉस में आ जाएगा। टाइम डिके जो थीटा है उसके अगेंस्ट में चलेगा, मार्केट साइडवेज रहता है 70% टाइम्स, तो आपको लॉस ही होने वाला है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बायर हमेशा 30% की प्रोबेबिलिटी में ही बैठा रहता है, यानी वो जितने भी ट्रेड लेगा 100 में से 30% में ही वो प्रॉफिट कमा सकता है। वो भी तब जब उसके 100% उसके डिसीजन बिल्कुल सही हो। यदि वो 100% सही डिसीजन ले रहा है उसके बाद भी उसके 100 ट्रेड में से सिर्फ 30 ही सही होने वाले हैं, बाकी 70 ट्रेड में वो लॉस करने वाला है। मगर ऐसा ऑप्शन सेलर के लिए नहीं है। ऑप्शन सेलर क्या है, उसे तो आपका प्रीमियम खाना है, यदि मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा तो भी उसके फेवर में है। वो एक ही बार लॉस करेगा, यदि उसके अगेंस्ट में मार्केट जाता है तो वो लॉस करेगा, वो भी यदि मार्केट बहुत तेजी से जाएगा, मूवमेंट करेगा। यदि मार्केट धीरे धीरे भी जाता है तो भी ऑप्शन सेलर फायदे में रहेगा, प्रीमियम बहुत ही घटते रहेंगे। और यदि एक जगह मार्केट फंसा हुआ है तो भी आपका ऑप्शन सेलर फायदे में रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन बायर के लिए पहले से ही बहुत सारी मुसीबतें हैं। और उसमें यदि आप सोचो ओटीएम ऑप्शंस को यदि बाय करते हो, नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन बायर सस्ते के चक्कर में ओटीएम सस्ते मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं ओटीएम उठा लेते हैं। और ओटीएम वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30% है, उसमें यदि आप ओटीएम उठा लोगे तो ये और गिर जाएगी। तो जो 30% जो आप टाइम में जो पैसा कमाने वाले थे, वो भी तब जब 100% टाइम आप करेक्ट हो उसके में यदि ओटीएम ले लिया तो वो जो परसेंट है वो घट के आपका 20 या 15 आ जाएगा। तो ओटीएम में आपको कभी ट्रेड ही नहीं करना, ये मान के चलो। ओटीएम आपको हमेशा ज़्यादातर केसेस में लॉस ही करने वाला है। और ये रेयरली यदि होगा तुक्के में आप पैसा कमा लो ओटीएम में। इसलिए ओटीएम, ज़्यादातर ओटीएम जो एक्सपायरी के आने तक, वीकली या मंथली एक्सपायरी आने तक जीरो हो जाते हैं, तो आप पूरा पैसा गंवा दोगे। तो आपको हमेशा कोशिश करनी ओटीएम तो लेने ही नहीं है, क्योंकि ओटीएम लेने का मतलब है आप जो 30% प्रोबेबिलिटी थी, चांसेस थे आपके पैसा गंवाने की, वो भी नहीं रहेगी। तो इसके चक्कर में नहीं आओ कि ओटीएम सस्ते हैं तो आप सस्ते लो। आपको कोशिश करनी है एटीएम पे या इन द मनी में आप अपना ट्रेड करो। ओवर ट्रेडिंग और लैक ऑफ डिसिप्लिन, यदि आप डिसिप्लिन नहीं हो, पहली बार तो ये मान के चलो कि कोई भी ट्रेडर है यदि वो डिसिप्लिन नहीं है तो लॉस करने वाला पैसा कभी नहीं कमा सकता। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन मतलब आप कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आप पैसा कमाने वाले हो। और यदि आप ऑप्शन बायर हो और फिर ये गलतियां कर रहे हो तो सोचो क्या होने वाला है फिर। 99.99 जो परसेंट आप लॉस ही करने वाले हो, 0.01% ही आप प्रॉफिट में रहते हैं ऑप्शन बायर, जो कि ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। यदि आप पहले से ही ऑप्शन बायर हो, आपकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही कम है 30%, उसके बाद यदि आप डिसिप्लिन और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहाँ जाओगे, आप कहीं नहीं बचोगे। तो इसलिए कोशिश करनी है आपको कि डिसिप्लिन बना के रखो, ओवर ट्रेडिंग से बचो, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सस्टेन कर पाओगे। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मान के चलनी है, करनी ही करनी है। यदि नहीं करोगे तो आप नॉर्मल ट्रेडिंग में भी घाटा करने वाले हो। और ऑप्शन बायर हो तो सोच भी नहीं सकते ये गलतियां करने की, राइट। यदि आप नॉर्मली, हम लोग करते क्या है, ऑप्शन ऑप्शन बायर क्यों ये गलतियां करता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडिंग, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड लेता है और उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता। यदि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, आप वैसे ही मार्केट में आए और आप अपने तुक्के पे चल रहे हो, आपने उसी ऑन द स्पॉट आपने डिसीजन लिया, ठीक है मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट आपने ट्रेड ले लिया, वो नीचे आ गया, आपका प्रीमियम खा गया, आप लॉस में आ गए। तो रैंडम ट्रेड तो आपको करने ही नहीं है, तुक्के वाले ट्रेड नहीं करने हैं आपको। हमेशा एक दिन पहले अपने ट्रेड को प्लान करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि कल आप कैसे ट्रेड करने वाले हो। जब तक आपके पास कोई ट्रेड की स्ट्रेटेजी नहीं है तो ये मान के चलो आप लॉस ही करने वाले हो। वो जो लॉस वीकेंड वीकेंड जो बार बार आप ट्रेड लोगे, या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, दिन में 4 5 10 ट्रेड बढ़ाते जा रहे हो, तो वो ट्रेड पता भी नहीं चलेंगे, इतने ट्रेड हो जाएंगे कि आपका जो उनका जो लॉस है वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाएगा, कंपाउंडेड हो जाएगा कि आपको सारी कैपिटल खा जाएगा। तो आपको कभी भी चेज़ नहीं करना है मार्केट को। यदि आपको ऊपर जा रहा है, आप तुरंत उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, आपने कोई प्लान नहीं किया, आपके पास कोई प्लान नहीं है, मगर आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर आ रहा है, आपने बाई कर लिया, आपको पता ही नहीं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। यदि प्लान होता तो आपको पता रहता मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से लौट सकता है, आपको कहाँ ट्रेड लेना है, राइट जगह कहाँ है, राइट एंट्री कहाँ है आपकी। यदि ये चीज़ें ही आपको नहीं पता तो आप ये सोचो, आप चेज़ कर रहे हो, मार्केट के पीछे पीछे भाग रहे हो, तो वो आपको कुत्ते की तरह कहीं भी भगाएगा और आप कुछ भी पैसा नहीं कमा पाओगे, वो घाटे में ही रहेगा।
फिर आप क्या करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। लॉस हो गया आपका, आप दोबारा लॉस को कवर करने के लिए फिर दोबारा ट्रेडिंग करोगे, फिर वो लॉस करोगे, फिर दोबारा ट्रेडिंग करोगे, लॉस होगा, वो लॉस बढ़ बढ़ के आपका इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि आप फिर आपकी कैपिटल खत्म होने के चांस में। तो रिवेंज ट्रेड करना ही नहीं, पहले से ही डिसाइड करो आपको कितने ट्रेड लेने हैं दिन में। एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, मैक्सिमम तीन, तीन चार, या मैक्सिमम चार कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। चार से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी। मगर आपको पहले से डिसाइड ये भी करना है कि आपको कितने ट्रेड में लॉस होता है तो आप बाहर आ जाओगे, आपको फिर आगे ट्रेड करना ही नहीं है। यदि दिन के दो लॉस हो गए आपको, तो क्लोज करो, आप अपना लैपटॉप बंद करो, बाहर आ जाओ। यदि ये डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, राइट, तो आप पैसा ही गंवाने वाले हो। ऑप्शन बायर तो वैसे ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, और उसमें आप यदि डिसिप्लिन और ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये पूरा पैसा आपका खा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा आपके पास। पुअर रिस्क मैनेजमेंट, यदि रिस्क आप मैनेज करके नहीं चल रहे हो तो भी आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। रिस्क का मतलब नॉर्मली ऑप्शन बाहर करते क्या है, क्योंकि ऑप्शन सस्ते होते हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, वो एक बार में पूरी कैपिटल लगा देते हैं। यदि आप पूरी कैपिटल एक बार में लगा रहे हो और उसमें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की है, तो ऑप्शन बाइंग में बहुत आसानी से 30-40%, 100-200% मार्केट मूव कर सकता है प्राइस को। और ऐसे में यदि वो तेज़ी से एक भी स्पाइक यदि आया तो आपकी सारी कैपिटल खा जाएगा। आपका एक भी ट्रेड, वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी कम है, 30% चांसेस है। उसके बाद आप यदि रिस्क प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे तो सोचो आपको किस तरीके से मार्केट रुलाने वाला है। वो एक डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में गया, और ऑप्शन बाइंग में तो प्रीमियम के प्राइस एकदम इस तरीके से बढ़ेंगे, एक स्पाइक आया जो आपने 100 रुपये में ले लिया होगा, हो सकता है वो घट के एकदम 50 हो जाए, जीरो हो जाए। बहुत तेजी से मार्केट गिरेगा आपका। और खासतौर पे यदि एक्सपायरी में ले रहे हो तो वारे ही नियारे हो जाएंगे आपके, क्योंकि क्योंकि एक्सपायरी में जो होता है, थीटा बहुत तेजी से मूव करता है। एक्सपायरी में यदि आप ट्रेड करने वाले हो तो फंसने वाले हो। एक्सपायरी में ट्रेड आप ले सकते हो, मगर लीड लेना कहाँ है वो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। और एक या दो से ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेने हैं, एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन में जिसमें आपको दिखने से लग रहा है कि मैक्सिमम परसेंट चांसेस है आपके वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और आपने प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ है। सारे आपके ट्रेडिंग फंडामेंटल्स उसमें आपने चेक किए हुए हैं, इंडिकेटर्स चेक किए हुए हैं, वो सब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, और आपने एक दिन पहले प्लान किया, अपने लेवल डिसाइड किए हुए हैं। उसी टाइम पे आप राइट जगह एंट्री लो, और उस टाइम पे यदि वो काम करता है, आपकी स्पाइक लग जाती है, तो आप अच्छे रिटर्न ले सकते हो। मगर यदि आप वो गलत हो गई तो ये मान के चलो सीधे ही आपका 30-40% का घाटा होगा। और उसके बाद यदि आपने एक दो ट्रेड और ले ली तो आपकी पूरी पैक कैपिटल जाने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक्सपायरी में पहले तो ट्रेड ही नहीं करो। ट्रेड नहीं करोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, जो आपकी अगेंस्ट में जो चीज़ मार्केट था वो नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे थीटा जो है इतनी तेज़ी से नहीं ऊपर नीचे नहीं होगा, राइट। अब यदि आप एक्सपायरी को छोड़ कर बाकी दिन ट्रेड करोगे तो हो सकता है आप अपनी कैपिटल ज़्यादा टाइम तक बना के रख पाओ, और आप धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट लेते रहो, यदि आप सही डायरेक्शन पे कर रहे हो। मगर एक्सपायरी में यदि आप घुसने वाले हो ये सोच के कि बहुत ज़्यादा मैं ऊपर नीचे मार्केट होगा और आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप उसमें लॉस ही करने वाले हो। तो रिस्क मैनेज करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी पूरी कैपिटल का आपको कितना परसेंट पैसा लगाना है डेली। 10% लगाना है, 5% लगाना है, और उसमें आपको लॉस भी डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आपने 10% कैपिटल लगा रहे हो, 10% कैपिटल, और आप 1% या 2% कितने परसेंट पे आप लॉस अपना काट लोगे दिन का, आपको पूरा लॉस डिसाइड करना है, मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हो आप दिन में। यदि आपने अपने 1 लाख कैपिटल लगाई तो आप ये पहले से डिसाइड करके जा रहे हो कि मैं यदि 5,000 का लॉस होगा तो मैं अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा, दोबारा ट्रेड नहीं करने वाला। तो आप इस मार्केट में सरवाइव कर जाओगे, क्योंकि जब आपके फेवर में कंडीशन होंगी तो हो सकता है आप 10 की जगह 5 जो लॉस किया तो 20 या 30 का प्रॉफिट भी कमा लो। तो दिन का आपको लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हो। यदि आप नहीं लोगे, डिसाइड नहीं करोगे, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस जाओगे कि आप 5,000 का लॉस हुआ, आपसे रिकवर करने के लिए दोबारा उसी दिन ट्रेड लोगे, और ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो 5 का 10 होगा, 10 का 20 होगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा, देखते देखते आप बहुत बड़े लॉस में आ जाओगे। तो रिस्क जो है वो आपको हमेशा मैनेज करके चलना है, पहले से प्लान करनी है ट्रेड, तभी आप इसमें पैसा कमा सकते हो।
इमोशंस पे बेस्ड है आपके डिसीजन, राइट। यदि आप क्या कर रहे हो, यदि आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट अच्छा जा रहा है, आपको लालच आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, लालच के चक्कर में आप वेट करोगे, होल्ड करोगे, हो सकता है आपने प्रॉफिट, यदि लॉस में चल रहा है, राइट, ज़्यादा लॉस लॉस में आप काटोगे नहीं क्योंकि आपको फियर है, और प्रॉफिट में आपका चल रहा है तो आप जल्दी काट लोगे लालच में कि मेरा प्रॉफिट ये चला नहीं जाए। आपने प्रॉफिट काट लिया, हो सकता है मार्केट और ऊपर चला जाए, वो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला। तो नॉर्मली होता क्या है, आप छोटे प्रॉफिट लेते हो और ज़्यादा बड़े लॉस लेते हो। यदि आप छोटे प्रॉफिट ज़्यादा बड़े लॉस लोगे तो होने ही वाला है कि आप लॉस में ही रहने वाले हो। तो कोशिश ये करो कि लॉस छोटे हों, आपके प्रॉफिट बड़े हों, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, तो वो आपको पैसा कमा के देगी। और तीसरी चीज़ है, यदि आप फ्लिप कर रहे हो पोजीशन, जल्दी से अपनी पोजीशन बदल बदल रहे हो, राइट, वो बदल रहे कैसे, वही आप ट्रेड के पीछे पीछे भाग रहे हो। यदि आपने ट्रेड लिया, आपने ऊपर जाएगा मार्केट, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट ऊपर गया और तुरंत मार्केट नीचे आ गया, तो आपने क्या किया, अपना प्रॉफिट तो हुआ नहीं, आपने तुरंत मार्केट काटा, अपना लॉस में काटा, और आपने फिर शॉर्ट कर दिया, तो पुट ऑप्शन ले लिया, बाय कर दिया, नीचे मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो यदि आप उसके ऊपर नीचे भागोगे, ऊपर जा रहा है फिर वो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, अपनी फ्लिप करोगे, पोजीशन बदलते रहोगे, तो भी आप कहीं नहीं रहने वाले। और ये फ्लिप पोजीशन आप तभी करते हैं यदि आपके पास कोई प्लान नहीं होता। यदि आपके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है, एक दिन पहले आपने डिसाइड नहीं किया है, तो आप 101% फ्लिप पोजीशन करने वाले हो, पोजीशन बदलने वाले हो, और बदलते बदलते पोजीशन, आपकी हर पोजीशन में लॉस होगा, और लॉस बढ़ के बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको इमोशंस में नहीं आना है, अपने गुस्से में या लालच में आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। आपको ट्रेड लेने हैं किस बेसिस पे, आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपने प्लान के बेसिस पर ट्रेड लेने हैं, तभी आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप यदि लाइक करो और आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में लिखो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और आपको बताऊंगा कि इन सारे ट्रैप्स जो हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है, और आप कैसे अपने ट्रेड्स को पहले से एडवांस में प्लान कर सकते हो, ताकि आप अच्छे तरीके से इसमें ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सको। ऑप्शन बाइंग ऐसा है कि आप इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसमें पोटेंशियल इतना है कि लोग 1 लाख से 10,000 से करोड़ों बना लेते हैं, और करोड़ों बनाने के लिए उनको सही स्ट्रेटजी, उनका ट्रेड प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन, सब चीज़ें वो सब लेके चलते हैं, तभी वो पैसा कमा पाते हैं। थैंक्स फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो मुझे आप बताइए, कमेंट कीजिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो।